नमस्कार साथियों, मैं कुंदन झा आप सभी का इस वीणा पाणी संस्कृत क्लासेज में स्वागत करता हूं। साथियों, कल हम लोगों ने ग्रहों के जो षटबल होते हैं उसमें काल बल तक जाना, 4 बल का हम लोग जान चुके हैं। आज की इस कक्षा में 2 बल और इससे अधिक जो मुख्य बातें होंगे उसको हम लोग जानेंगे। तो आप लोग यदि पिछली कक्षा में हमारे नहीं गए हैं तो अवश्य उसको पहले निरीक्षण करें, उसका अध्ययन करें, फिर ही आगे बढ़ें, जिससे आप एक कंटिन्यूटी ही बनी रहेगी और आप आगे के विषयों को ठीक से समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग अपना अध्ययन शुरू करते हैं। अथ चेष्टा बलम, अगला बल जो है षटबल में वो है चेष्टा बल है, जिसका श्लोक देखिए आराम से। जैत्रावक्र समागमोपगशितज्ञारामरेज्यासिताः दिव्यासायनगेन्दुतिग्मकिरणौ चेष्टाबलांशाधिकाः। जैत्रा, जेतारो ग्रह युद्धे प्राप्त विजयका इत्यर्थः। जो ग्रह युद्ध में विजय हो गए हों, ऐसे ग्रह, ठीक है, जो ग्रह युद्ध में विजय हो गए हों। और वक्री ग्रह, समागमोपग, चंद्रमा से युक्त ग्रह, शीत, शुक्र, ज्ञ, बुध, अरामरज्या, अर मंगल, अमर इज्य गुरु, असिताः, शनि। ये सब क्या होते हैं? यह पूर्ण बली होते हैं। इनको चेष्टा बल पूर्ण मिलता है। कैसे में? जो ग्रह युद्ध में जीत चुके हैं वो ग्रह, जो ग्रह वक्री हैं वो ग्रह, जो ग्रह हम चंद्रमा से युक्त हो गए हैं ऐसे ग्रह क्या हो जाते हैं? वह उनको चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। फिर दूसरा क्या दिया? दिव्यासायनगेन्दु तिग्म किरणौ चेष्टा बलांशाधिका। दिव्यासा, दिव्य कहते हैं स्वर्ग को, स्वर्गस्य या आशा या दिक् मतलब दिव्याशा। अयन गेंदु, दिव्याशा, स्वर्ग की जो दिशा है उसको उत्तरायण में खुला हुआ माना जाता है, ठीक है। उत्तरायण गेंदु तिग्म किरण, इंदु, उत्तरायण गे मतलब उत्तरायण में गया हुआ। कौन? गे मतलब गे मतलब गच्छति, ठीक, गया हुआ। इंदु चंद्रमा, तिग्म किरणों सूर्य और चंद्रमा। यदि उत्तरायण का सूर्य चंद्रमा हुआ तो वह क्या होता है? वह भी चेष्टा बल ही होता है, चेष्टा बल उसको प्राप्त हो जाता है, ठीक है। समझ में आ गया? जैत्रावक्र समागमोपगशितज्ञारामरेज्यासिताः दिव्यासायनगेन्दु तिग्म किरणौ चेष्टा बलांशाधिकाः। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे निसर्ग बलम। अथ निसर्ग बलम जो प्राकृतिक बल होता है ग्रहों में उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, स्वाभाविक बल। सौम्यक्षेपयुता महिषुतमुखाश्चेष्टा बलाढ्यः क्रमान् नैसर्गस्य बलाधिकः शनिको जज्ञाचार्य शुक्रेन्द्विनाः क्रमेण दृक्स्थान निसर्गचेष्टा दिक्कालवीर्यानि च षड्बलानि सुधाकरेष्विन्दुशरेन्दुशैलभेदानि तानि प्रवदन्ति सन्तः स्वरूपषष्ट्यंस विषष्टिकांक्षा मृगादिवीर्योपगशं वीर्योपग षड्बलाढ्याः क्रमेण तद्योगभवं ग्रहाणां बलं हि पूर्णं त्रिपदं दलं वा। देखिए, सौम्य क्षेपयुता। सौम्य मतलब होता है उत्तर, सौम्य या में जानते हैं, या मतलब दक्षिण, सौम्य मतलब उत्तर, क्षेप मतलब होता है सर, युक्त मतलब उत्तर सर से जो युक्त होता है, ठीक है ना। महिषुत मतलब भौम, सुत मुखाश्चेष्टा बलाढ्या, महिषुतादयः मतलब भौमादयः पंचग्रहाः पंचताराग्रहाः। यदि उत्तर सर से युक्त हो जाए तो क्या होता है? उसका चेष्टा बल अधिक होता है, ठीक है ना। क्रमान नैसर्गस्य बलाधिकः शनि कुज ज्ञ आचार्य शुक्रेन्दु और इनाः।
अब सीधी सी बात कह रहे हैं, यह निसर्ग बल किन किन का अधिक होता है, तो क्रम से जानना है। कैसे कैसे? शनि का निसर्ग बल सबसे कम, उससे अधिक कुज का, उससे अधिक बुध का, उससे अधिक आचार्य बृहस्पति का, उससे अधिक शुक्र का, उससे अधिक चंद्रमा का, और उससे भी अधिक ईना मतलब सूर्य का होता है। कौन सा बल? निसर्ग बल। तो निसर्ग बल सबसे अधिक किनको मिल गया? सूर्य को, और सबसे कम शनि को। ऐसे ध्यान रखना है, ठीक है। क्रमेण दृक्स्थान निसर्ग चेष्टादि दिक्काल वीर्यानि च षड्बलानि। क्रमेण, क्रम से 6 बल हम लोगों को प्राप्त हो गया, ठीक है। कौन सा? दृक् बल, वज्रिक बल था, स्थान बल, निसर्ग, चेष्टादि, काल बल, वीर्यानि च षड्बलानि। ये 6 बल हो गए ना। दिक्, स्थान, निसर्ग, चेष्टा, काल और दृक्, स्थान, निसर्ग और दिक्, भाई दिक् और फिर काल, दिक्काल वीर्याणि। ठीक है, आ गया ना। दृक् दृष्टि बलम, स्थान बलम, निसर्ग बलम, चेष्टा बलम, दृक् बलम। देखिए यहाँ देखिए, दृक् स्थान, निसर्ग, चेष्टा, फिर दिक्, फिर काल। ये 6 बल हो गए। अब देखिए कह रहे हैं सुधाकर। अब सुधाकर कौन है? चंद्रमा। कितना है वो? 1। ईशु मतलब होता है बाण होते हैं 5, संख्या लिया जाता है 5। एक परिपाटी है हमारे गणित ज्योतिष में, शब्दों के आधार पर संख्या का विभाजन किया गया है, संख्याओं का निर्धारण किया गया। विभाजन न कह करके इसको कहा जाए, निर्धारण किया गया है। तो ये बहुत अच्छी परिपाटी है। शब्दों में ही बहुत सारे संख्याओं को आसानी से कहा जा सकता है इसमें। यदि हम नग कह रहे हैं तो 7। अब 7 को लिखने में या कहने में उतना अच्छा लगेगा। नग लालित्य से भी भर सकते हैं हम उस चीज़ों को, गणित के उस अंकों को। तो उसी का एक देखिए, सुधाकर। सुधाकर हो गया। चंद्रमा कितने हैं? 1। चंद्रमा तो एक ही है ना, तो 1 संख्या हो गया। ईशु मतलब बाण, 5 बाण होते हैं कामदेव के, वही बाण यहाँ पर लिया गया है, ठीक है। ईशु। इंदु, वो भी कितना है? 1। शर मतलब होता है, ये भी बाण मतलब 5। फिर इंदु, फिर 1। शैल मतलब होता है पर्वत, ये होगा 7। मतलब सुधाकर 1, 5, फिर इंदु 1, फिर 5, फिर 1, फिर 7। इस प्रकार से क्रम से 6 बल हो गए। 6 बल का क्रम से भेदानि तानि प्रवदन्ति संत। विद्वान लोग इन सभी के इतने इतने भेद कहे हैं, ठीक है। किनके? अब दृक् बल के 1 भेद हो गए, स्थान बल के सुधाकर ईशु मतलब 5 बल हो गए, सुधाकरेशु इंदु। फिर आ जाइए, निसर्ग बल का 1 ही हो गया, फिर चेष्टा बल का हो गए फिर 5, फिर आपका दिग् बल का हो गया फिर 1, फिर आपका शैल बल का हो गया मतलब आपका काल बल का हो गया 5, ठीक है। नहीं 5 नहीं 7। शैल भेदानि तानि प्रवदन्ति संत। अब देखिए, स्वरूप षष्ट्यंश विषष्टिकांसा। स्वरूप षष्ट्यंश, खुद के रूप का षष्ठ्यंश मतलब 60वां भाग। विषष्टिकांसा, फिर खुद के रूप का 360 भाग। मृगादि वीर्योपग षड्बलाढ्या। मृगादि वीर्योप षड्बलाढ्या। मृगादि वीर्य। अब यहाँ देख सकते हैं, सौम्यायन मृगादि वीर्य। मृगादि वीर्य मतलब उत्तर की बात कर रहे हैं, जैसा में मृगशिरा वाला। मृगादि वीर्य उपग षड्बलाढ्या। उत्तरायण, उत्तरायण में जो ग्रह जाता है वह बलाढ्या। क्रमेण, बलवान ग्रह, क्रम से तद योग भवम ग्रहाणाम बलम हि पूर्णम त्रिपदम दलम वा। उन सभी ग्रहों का वह योग भवम ग्रहों का बल पूर्ण, त्रिपद और दल, ऐसा जानना चाहिए। अब इसको हम लोग स्पष्ट रूप से समझते हैं। देखिए यहाँ पे टीका समझ में आ जाएगा। अथ बल भेदाः दिक् बलम, स्थान बलम, निसर्ग बलम, चेष्टा बलम, दिग् बलम, काल बीजमिति। क्रमेण प्रत्येक षड्बलानि भवन्ति। जानन्ति एव भवन्तः
तानि सुधाकरेषु इंदुशरेन्दुशैलभेदानि एक पंच एक सप्त एक पाँच एक सात 1 5 7 भेदानि भवन्तीति सन्तः प्रवदन्ति विद्वांसः प्रवदन्ति। तानि यथा दृग्बलम एकम विधम, दृग्बल जो है एक बल, स्थान बले पंचविधम, कौन कौन सा, तो देखिए उच्च बलम, सप्तवर्ग बलम, सप्तवर्गज बलम, युग्म बलम, केंद्रादि बलम, द्रेशकान बलम इति पंचभेदा। यह नोट करने वाला चीज़ है, यहाँ अवश्य पूछ सकता है ऐसा चीज़, या ऐसा जरूरी पूछ सकता है स्थान बल कितने प्रकार के होते हैं, दिग्बल कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। पंचभेद हो गए किसका, स्थान बल का। निसर्ग बलम एकमेव, चेष्टा बले चत्वारः, वक्र समागम सौम्यायन अयन बल चत्वारो भेदा। ठीक है, सौम्य बल और अयन बल यह हो गए 14। ठीक है, चत्वारि भेद। अब दिग्बलम एकमेव, फिर काल बलम सप्त, नतोन्नत काल, पक्ष काल, दिन रात्रि विभाग काल, वर्षेश काल, मासेश काल, दिनेश काल, होरेश काल, ये 7 भेद हो गए। ठीक है, अथ योगजम बलम, अब योग करने के बाद किसका क्या बल होता है उसका देखिए। तो मृगादि वीर्यम सौम्यायन बलम उपगतम प्राप्तम यस्मिन् षड्बले तेन आढ्या, मतलब युक्ता स्वरूप षष्ठ्यंश विभाग, मतलब सौम्यायन उपगतम, मतलब जो उत्तरायण में गए हुए ग्रह हैं, प्राप्त यस्मिन् षड्बले, जिस षड्बल में प्राप्त हो, तेन आढ्या, उन षड्बलों से युक्त, स्वरूप षष्ठ्यंश, अपने रूप के 60वां भाग, ग्रहाणं स्वरूपः पूर्णाङ्काः, षष्ठ्यंश स्वरूपस्य षष्ठितमः भागः जानन्ति। फिर विषष्टिकांशः स्वरूपस्य षष्ठी अधिक शतत्रयांशः 360 विषष्टिकांशः, विशिष्ट षष्टिकांशः, मतलब षष्ठी और जोड़ दीजिए, गुणा करिए उसमें। ठीक है, तो ऐसे क्या होंगे 360। तदग्रहाणाम योग भवम योगजम फलम स्यात्, वह इन दोनों का जब योग करते हैं तो क्या हो, योगज फल प्राप्त होता है। तो क्या होता है क्रम से, तो क्रमेण पूर्ण त्रिपदम दलम वा भवति। पूर्ण मतलब 1, त्रिपदम 3/4, 3/4, दलम मतलब अर्ध 1/2, बलम भवति, यह बल होता है ग्रहों का। ठीक है ना। तत्र ग्रहाणं मृगादि बलोपेते षड बले यस्य ग्रह स्वरूपाः पूर्णांकाः योज्यन्ते तस्य ग्रहस्य तद योग बलम पूर्णम भवति। अब इनका क्या करते हैं हम लोग, योग बल उसमें जोड़ते हैं ग्रहों में। ठीक है, मृगादि बलोपेते 6 बल जो ग्रह प्राप्त हुआ है षड बल वाले, उन ग्रहों में उनके पूर्णांक का जोड़ना होता है तो पूर्ण बल हो जाता है। ठीक, तत्रैव षड बले षष्ठ्यंशाः योज्यन्ते तस्य योगज फलम 3/4 बलम जायते। अब यदि उसमें षष्ठ्यंश जोड़ते हैं तो 3 वह 1/3 बल प्राप्त होता है उसको। ठीक है, एवं तत्रैव षड बले विषष्ठ्यंश योजनेन तस्य योगज फलम 1/3, मतलब 1/3 को मतलब 75% बल भवति गेयम। यह जान में आ गया, समझ में आ गया। तो इसी प्रकार से अब हिंदी का में भी देख सकते हैं आप लोग, वीडियो को पॉज करके। अब देखिए बल प्रमाणम, अब ये तो बता दिया भाई ये इतना बलवान होते हैं, इतना बलवान होते हैं। ग्रह बहुत बार आप लोग देखेंगे कुंडलियों में 2-2 ग्रह 3-3 ग्रह से बैठ जाते हैं, तो किस ग्रह के साथ बैठने से किसका बल बढ़ता है किसका बल घटता है, इसके बारे में यह श्लोक है। देखिए बल प्रमाणम, अर्धाधिकम षट्कमिनस्य सूरेः शुक्रस्य पंचाधिकमर्धरूपम सप्तेन्दुपुत्रस्य बलम षडिन्दोः सौरारयोः सायक रूप संख्या। ठीक है, अर्धाधिकम षट्कम इनस्य, अर्धाधिकम इनस्य मतलब सूर्यस्य, अर्धाधिकम षट्कम अर्थात सार्धषट्कम बलमस्ति, बल प्रमाणमस्ति। सूरेः मतलब बृहस्पतेश्च सार्धषट्कम, और बृहस्पति का भी 6.5 ही। शुक्रस्य पंचाधिकम अर्धरूपम, पंचाधिकम अर्धरूपम अर्थात सार्धपंचकम। ठीक है, सप्तेन्दुपुत्रस्य, इंदुपुत्रस्य नाम बुधस्य, बुधस्य क्या है सप्त, इंदोश्चंद्रस्य षट्, सप्तेन्दुपुत्रस्य बलम षड इंदोः। ठीक है ना। सौरारयोः, सौरारयोः मतलब शनि मंगलयोः, सायक रूप संख्या, पंचरूप प्रमितम बलम, सायक नाम बाण। ठीक है ना, बलम वर्तते। षड्बले बलिनाम ग्रहाणाम एते बला संख्या पठिता इति। ठीक है, सर्वार्थ चिंतामणि में ऐसा आया है, आप देख सकते हैं उसको, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं क्या है। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अथ ग्रहाणम
तात्कालिक मैत्री विचार है, ये इतना इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है आप लोगों के लिए। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नैसर्गिक शत्रु मित्र आदि विचार, मित्र उदासीन सम, ये सब जानना जरूरी है, ये आवश्यक है। नैसर्गिक स्थान बल पंचधा मैत्री होता है, ठीक है, तो उसमें आप पंचधा मैत्री नहीं पूछेगा, तात्कालिक बल ये सब नहीं पूछेगा, यह जरूरी है पूछ देगा नैसर्गिक बल, ठीक है। तो मित्राणि भानोः कुज चंद्र जीवा शत्रुसितार्की ससिजः समानः, ठीक है। मित्राणि, मित्र हैं, भानोः भानु का, सूर्य का, कुज मंगल चंद्र और जीव। सूर्य का मित्र कौन कौन हो गया? मंगल, चंद्रमा और गुरु। शत्रु कौन हो गए? शीत मतलब शुक्र, अर्की मतलब शनि, यह हो गया शत्रु, दो ग्रह शत्रु। और शशिजः समानः, शशिजः मतलब बुध, क्या हो गया इसका? समान हो गया, समसंख्यक, न सूत्र न शत्रु न मित्र, उदासीन। चंद्रस्य मित्रे दिननायक ज्ञौ, चंद्रस्य मित्र, चंद्र का मित्र कौन है? दिननायक और ज्ञौ। दिननायक कौन है? सूर्य, और ज्ञौ मतलब बुध, यह है उनके मित्र। समा गुरु क्षमाज सीता सीतास्य हो, और सम कौन है? गुरु, क्षमाज मतलब मंगल, और सित मतलब शुक्र, और असित मतलब शनि। यह क्या है? सम। एकमात्र यही ग्रह है जिसका कोई शत्रु नहीं है। यह एक बार प्रश्न आ भी चुका है, ठीक है। आरस्य मित्राणि रविंदु जीवाश्चांद्री रिपुः शुक्र शनि समानौ। आरस्य मतलब भूपुत्रस्य, मित्राणि मंगल का मित्र कौन है? रवि, इंदु रवि, चंद्रमा जीव, गुरु चंद्र, रिपु शुक्र, और ये हो गया मित्र, रिपु आ जाइए, रिपु में हो गया शुक्र और शनि। यह क्या है? मंगल, सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति इनके मित्र हैं। बुध इनका शत्रु है। रिपुः शुक्र शनि समानौ, और शुक्र और शनि क्या है? इनका समान है, ठीक है। किनका? मंगल का। सूर्यासुरेज्यो सुहृदो बुधस्य समासनिजावनिजास्त्वरिन्दुः। सूर्यासुरेज्यो, सूर्य और असुर, असुरेज्य मतलब शुक्र, सुहृदो बुधस्य, बुध के यह क्या हो गया? मित्र हो गया। कौन? सूर्य और शुक्र, यह कौन? मित्र हैं। और सम कौन है? समः शनिज्यावनिजास्त्वरिन्दुः, समा हो गया शनि, शनि, इज्या मतलब बृहस्पति, अवनिजा मतलब मंगल, तो और यह क्या हो गया? सम हो गया इनके लिए, बुध के लिए। यह सब सम, और चंद्रमा यह सब सम है, ठीक है। न शत्रु है न मित्र है। सूर्यार चंद्रः सुहृदस्तु सूरे शत्रुषितज्ञो रविजः समानः। सूर्य, आर मतलब मंगल, चंद्रमा, सुहृदस्तु सूर्य शत्रुषितज्ञो रविजः समानः। सूर्यार, अब देख लीजिए, बृहस्पति की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सूर्य, सूर्य, आर मतलब मंगल, चंद्रमा, सुहृद हैं, इसके क्या हैं? मित्र हैं। शत्रु हैं शीत, मतलब शीत कौन हो गए? गुरु, और क्या मतलब बुध। बुध और शुक्र इनके शत्रु हो गए। रविजः समान, और इनके लिए रविजः मतलब शनि इनके लिए समान है, शत्रु न मित्र कुछ भी नहीं है, उदासीन है। मित्रे शनिज्ञो, मित्रे शनिज्ञो भृगुनंदनस्य, भृगुनंदन
भृगुनंदन मतलब हो गया शुक्र, ठीक है। शुक्र का क्या है यह, शनि और क्या, यह मित्र हो गए। इंदुनावरी जीव कुजौ समानौ, ठीक है। भृगुनंदनस्य इंदु मतलब चंद्रमा, इना सूर्य, जीव कुजौ यह सब क्या है इनके, अरि, अरि मतलब होता है शत्रु, शत्रु कौन हो गए, सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा इनके शत्रु हो गए। और जीव कुजौ समानो, जीव और कुज मंगल और बृहस्पति यह समान है किन के लिए, शनि के लिए। शनि का मित्र हो गया, शनि का मित्र हो गया मित्रे शनिज्ञो बुध, नहीं शनि नहीं है, भृगु का है। भृगुनंदनस्य मित्रे शनिज्ञो, भृगु का मतलब शुक्र का मित्र हो गया शनि और बुध, शत्रु हो गया चंद्रमा और सूर्य, और समान हो गया इसका जीव और कुज मतलब बृहस्पति और मंगल। मंदस्य सूर्येन्दु कुजाश्च शत्रवः, मंदस्य सूर्येन्दु कुजाश्च शत्रवः, मंदस्य अर्थात शनैश्चरस्य, शनैश्चरस्य शत्रवः अस्ति सूर्य इंदु चंद्रमा कुज मंगल, शत्रवः अस्ति, शत्रवः सन्ति। समः सूर्यज्यः, सम है इनके कौन, शनि का सम है सूर्यज्य नाम बृहस्पति। और सुहृदो सितेन्दुजौ, सित सुहृद है इनका, सित मतलब हो गया यहाँ पे शुक्र, इंदुज मतलब बुध, यह इनके मित्र हैं, बुध और शुक्र मित्र हैं किनके, शनि के। समझ में आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अवश्य याद करिए, एकदम एक चार्ट बना लीजिए, उसके हिसाब से आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। तः ग्रहाणाम स्थिरत्व कारकम, इसको हम लोग झटपट में देखेंगे। रवि स्थिरः शीतकरश्चरः स्यात्, उग्रः कुजश्चंद्र सुतस्तु मिश्रः, मृदुः सूर्यज्यो भृगुजो लघुश्च, शनिः सुतीक्ष्णः कथितो मुनीन्द्रैः, क्रमाश्चरागद्विशरीरभानाम् उपान्त्यधर्मस्मरगास्तदीशाः, स्वरेशमान्दिस्थित राशिनाथा ह्यतीव बाधा करखेचरः स्युः, ठीक है। रवि स्थिर है, रवि का स्थिर, रवि जो है स्थिरमति के स्वभाव है इनका, ठीक है ना, यह स्थिरमति का हो गया। शीतकरश्चरः स्यात्, शीतकर मतलब हो गया चंद्रमा, चंद्रमा जो है क्या है, यह चंचल हैं, चंचल स्वभाव के हैं। स्यात् उग्रः कुजः, कुज जो है उग्र स्वभाव का है, क्रूर स्वभाव है इनका, ठीक है ना। चंद्र सुतस्तु मिश्र, चंद्र सुत मतलब बुध, बुध क्या है, यह मिश्र स्वभाव के हैं, जिस प्रकार का होगा उस प्रकार बहुत प्रकार का स्वभाव देखा गया है इसका, ठीक है। मृदु सूर्यज्य, सूर्यज्य नाम गुरु, गुरु क्या है, मृदु स्वभाव शीतल स्वभाव है इनका, ठीक है। भृगुजो लघुश्च, और भृगुजा मतलब शुक्र का लघुर मंद गति प्रकृति का है ये, ठीक है। शनि सुतीक्ष्णः, शनि जो है सुतीक्ष्ण है मतलब सूक्ष्म स्वभाव वाले हैं ये, मुनीन्द्र ही कथितः, विद्वान लोगों ने ऐसा कहा इनके बारे में, ठीक है। क्रमाश्चरागाद्विशरीरभानाम् उपान्त्यधर्मस्मगास्तदीशाः, स्वरेशमान्दिस्थितराशिनाथा यतीव बाधा करखेचरः स्युः। अब देख सकते हैं हम, चराग चर स्थिर दुस्वभाव राशीनाम क्रमात् उपान्त्य धर्मस्पराग, एकादश नवम सप्तम स्थान गता ग्रह वा तेषु ग्रह भावे तदिशा एकादश नवम सप्तम स्थान आदि परिहरी खरेशम। देखिए सीधी सी बात है, आप ऐसे नहीं समझिए इसको, सीधी सीधी बात में समझ लीजिए। क्रम से, ठीक है, क्रम से चर स्थिर दुस्वभाव राशि जानते हैं आप लोग, राशि वाला कक्षा नहीं देखे हैं राशि वाली आप, तो अवश्य देखिए, उस वीडियो में बताया गया है कि राशियों के का 3 स्वभाव हैं, चर स्वभाव, स्थिर स्वभाव और दुस्वभाव, ठीक है ना। तो 3 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं स्वभाव की, उसी प्रकार में बताया गया है। चराग द्विशरीर भानाम, चर स्थिर दुस्वभाव राशिनाम,
क्रमात् उपान्त्य धर्मस्मरगाः एकादश, ठीक है ना। नवम सप्तम स्थानगता ग्रहा अथवा तेषु ग्रह भावे तदीशा एकादश नवम सप्तम स्थानाधिपा यदि स्वरेश मांदि स्थित राशिनाथाः स्युः तदा ते तत्तद भावस्य अतीव बाधाकर खेचरः स्युः। अब ये वही बात कह रहे हैं, यह स्वरेश मांदि स्थित, वह उसके ही मांदी में स्थित हो, वह उसका घर में स्थित हो जाए, जो उसका शत्रु गृह होगा, तो क्या हो जाएगा, वह बाधा कर खेचरा से हो, वह बाधा उत्पन्न करने वाला ग्रह बन जाता है, जो अपने से शत्रु घर में आ जाता है। तो ठीक है, वह क्या करता है, बाधा करता है। ठीक है, उन बाधक के भावों के बाधक हो जाते हैं। चलिए अब देखिए, सूर्यादिभ्य फल विशेष चिंता। अब कौन से ग्रह से किसका विचार करना चाहिए, किस चीज़ का विचार करना चाहिए, इसके लिए बहुत बारीकी से नहीं देखना है इसको, ज़्यादा एकदम एक सरसरी निगाह से हम लोग देखते हैं, पता चल जाएगा, ज़्यादा कठिन भी नहीं श्लोक ये। सूर्यादात्मा, देखिए सूर्यादात्म पितृप्रभाव निरुजा शक्ति श्रेयश्चिंतयेत्। सूर्यात, सूर्य से क्या है, आत्मा को विचार करना है, पिता का विचार करना है, प्रभाव का विचार करना है, प्रभाव निरुज मतलब आरोग्यता का विचार करना है, आशक्ति का विचार करना है, श्री लक्ष्मी का विचार करना है, इतने चीज़ों का विचार करना है सूर्य से। चेतो बुद्धि, चित्त का, बुद्धि का, नृप प्रसाद, राजाओं के से क्या वृत्ति मिलने वाली है, सेवा कितना मिलेगा, लाभ क्या मिलेगा, तो जननी माता के बारे में, संपत संपत्तियों के बारे में, संपत करह, चंद्रमा, ये सब चंद्रमा से विचार करना चाहिए। ठीक है, अब सत्वम बल का, रोग का, गुण का, और छोटे भाई का, भूमि का, सुत मतलब पुत्र और पौत्र का मतलब संतान संतति का, ज्ञातिर जाति का, धरा सोनुना, यह मंगल के द्वारा जानना चाहिए। ठीक है ना। विद्या, बंधु, विवेक, मातुल, मामा, सुहृत, मित्र, कर्म कृत, कर्म कितना परिश्रम होगा, ठीक है, यह जानने के लिए बोधना मतलब बोध से जानना चाहिए। प्रज्ञा, बुद्धि, अनित्य, शरीर, पुष्टि, तनय, ज्ञान, ये सब के लिए कहाँ है, वागीश्वरात मतलब गुरु से जानना चाहिए। ठीक है। पत्नी, वाहन, भूषणानि, मदन, व्यापार, सौख्यम, भृगोः, पत्नी के लिए, वाहन के लिए, भूषण अलंकार इत्यादि के लिए, मदन काम सुख के लिए, और व्यापार के लिए और सुख सुविधा के लिए आपको भृगु से विचार करना चाहिए, शुक्र से विचार करना चाहिए। आयु, जीवन, मृत्यु, कारण, विपत्त, संपत प्रदाता शनि स्यात्। यह शनि जो है, शनि से आयु का विचार करिए, जीवन मतलब जीविका का विचार करिए, मृत्यु का विचार करिए, कारण का विचार करिए, मृत्यु के कारण का विचार कर सकते हैं इससे, विपत्त दुख का विचार करिए, संपत्ति सुख का विचार करिए, ये सब शनि से कर सकते हैं। सर्पेणैव पितामहम, सर्प मतलब होता है राहु, इससे किसका पितामह का विचार करिए, और शिखिना केतु से मातामह का विचार करना चाहिए। ठीक है, इतना ही है इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ध्यान रखना चाहिए सब चीज़ों का, और कुछ नहीं। अब देखिए कौन सा ग्रह किस किस भाव के कारक हैं, 12 भाव होते हैं कुंडली में, उससे कारक ग्रह बताया जा रहा है। द्युमनि अमर मंत्री भूषुतः सोम सौम्यो गुरु इन तनयारो भार्गवो भानुपुत्रः दिनकर दिविजेज्यौ जीवभानुज्ञमन्दः सुरगुरु ऋणसूनु कारकः सुर विलग्नात्। ठीक है ना। अब देख लीजिए लग्न से लेकर के, ठीक है, इदानीम लग्ना द्वादश भावानां कारक ग्रह उच्यन्ते, विलग्नात् द्वादश भावानां क्रमशः सूर्यः, गुरुः, कुजः, चंद्र, बुध इत्यादि। आप क्रम से जानिए सबका नाम। ठीक है ना। अब देखिए द्युमनि, अब द्युमनि कौन है, सूर्य है। ठीक है ना। द्युमनि अमर मंत्री कौन है, गुरु। भूषुत कौन है, कुज, चंद्रमा, और देखिए सोम सौम्यो, चंद्रो और बुध। ठीक है। अब एक सिस्टम में जानिए, प्रथम भाव का सूर्य हो गए, दूसरे भाव का गुरु हो गए, तीसरे भाव के कौन हो गए, कुछ हो गए, मंगल हो गए, चौथे भाव का चंद्रमा और बुध, चंद्रो बुधश्च, चंद्रमा और बुध हो गए, और गुरु आपके हो गए पंचम भाव का, इन
गुरु इन तनयारो, इन तनय, इन तन मतलब शनि, शनि और आरो मतलब मंगल, शनि और मंगल हो गया आपको छठे भाव का। भार्गव शुक्र सातवें भाव का। भानुपुत्र मंगल, भार्गवो भानुपुत्रः भानुपुत्र नाम शनि, भानुपुत्र कहते हैं शनि को। शनि हो गया आपका अष्टम भाव कारक। दिनकर, दिविजय ज्यो, दिनकर दिवि, दिनकर कहते हैं किसको? सूर्य को। और दिवि से पूजित, दिव्य मतलब वही स्वर्ग के बारे देवताओं से पूजित, इंद्र से पूजित कौन है? गुरु। सूर्य और गुरु यह क्या है? नवम भाव के कारक है। जीव भानुज्ञ मंदा, जीव भानु सूर्य, गुरु भानु हो गया, जीव भानु, ज्ञ मतलब बुध और मंद मतलब शनि। चार ग्रह दशम भाव के कारक हो जाते हैं। ठीक है। सूर मंदा, सूर गुरु इन सूनु, जीवज्ञ भानु मिंदा, जीव भानु ज्ञ और मंद। फिर है सूर गुरु, सूर गुरु कौन है? बृहस्पति। इन, बृहस्पति किनके हैं? एकादश भाव के। अब इन सुनो, इन सुनो हो गया शनि, शनि है द्वादश भाव के कारका। शुभ विलग्नात्, यह सब लग्न से क्रमशः भाव कारक ग्रह हो गए। ये बहुत जरूरी है जानना, बहुत जरूरी है कारक को जानना। ठीक है। यह सब जब दसम भाव का हम लोग विचार करेंगे तो इसका बहुत आवश्यकता होगी इन सब चीज़ों की। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। अतः सूर्यादीनां स्वरूप ग्रहादीन स्थान विशेष शुभाशुभत्तम कामानि, यह सब इतना आवश्यक नहीं है। अब यह एक शब्द में आपको जानना जरूरी है सब चीज़ों के लिए, कुछ ज़्यादा ये नहीं है। देखिए, प्रतापशाली चतुरस्र देह श्यामारुणांगो मधुपिंगलाक्षः। ठीक है ना। पित्तात्मक स्वल्पक चाभिरामो दिवाकर सत्वगुण प्रधान। ये दिवाकर सूर्य का है, श्लोक से स्पष्ट चल रहा है, पता चल रहा है। प्रतापशाली, चतुरस्र देह चौकोर देह वाले, श्याम वर्ण, अरुणांग अरुण शरीर वाला, मधु पिंगलाक्ष पिंगल पीली पीली आंखें वाला, पित्तात्मक पित्तात्मक शरीर होगा उनका, स्वल्पकचाभिरामो स्वल्पकचाभिरामः स्वल्प खाने वाले होंगे। ठीक है। स्वल्पकचाभिरामो, यह उनका जठराग्नि जो है ना वह स्वल्प खाना पचा पाएगा। ठीक है। ऐसा भिरामो दिवाकरः सत्वगुण प्रधान, सत्वगुण की प्रधानता होती है इनमें। ठीक है। अब संचारशीलो मृदु वाग विवेकी शुभे क्षणश्चारुतरस्थिरांगः सदैव धीमांस्तनुवृत्तकायः कफानिलात्मा च सुधाकरस्य। सुधाकर नाम चंद्रमा, चंद्रमा है संचारशीलो मतलब चंचल है, मृदु है, बहुत शीतल स्वभाव का है, वाग विवेकी, शुभे क्षणश्चारुतरस्थिरांगः, यह क्या है? शुभ दृष्टि वाला है यह। ठीक है ना। चारों तरफ स्थिरांग, स्थिर शरीर है इसका, सदैव हमेशा धीमान बुद्धिमान, तनुवृत्तकायः, तनुवृत्तकायः, इनका शरीर जो है आजीविकाओं से ओतप्रोत शरीर जानना चाहिए इनका। ठीक है ना। कप वृत्त, फिर कायः कफानिलात्मा, कफ रूपी इनका शरीर होता है। जैसे सूर्य पित्तात्मक था, यह कफात्मक हो गए। सुधाकर्षयात्। फिर देखिए, कुरुड़ेक्षण तरुण मूर्ति उदारशीलः पित्तात्मकः सुचपलः कृशमध्यदेशः संरक्त गौर रुचिरावयवः प्रतापी कामी तमो गुणः अतस्तु धराकुमार। मंगल का है क्रूर, क्रूर स्वभाव के होंगे, क्रूर एक क्षण, क्रूर दृष्टि भी होगी इनकी। ठीक है ना। तरुण जवान होंगे ये, मूर्ति तरुण मूर्ति वाला जवान शरीर का होगा इनका। ठीक है। उदारशीलः, उदार चरित्र होगा इनका। पित्तात्मक प्रकृति होगी इनकी। सुचपल, चपल नयन वाले होंगे, चपल होंगे बहुत ज़्यादा। कृष्ण मध्य देशा, बीच में ये पतले होंगे। ठीक है। और संरक्त गौर रुचिरावयवः, एकदम लाल वर्ण युक्त गौर वर्ण का इनका होगा। प्रतापी होंगे या कामी भी होंगे, तमोगुण प्रधान होगा इनका रूप। ठीक है। दुर्वादल द्युति तनुः, दुर्वादल द्युति तनुः, द्युति तनुः, दुर्वादल दुर्वा के समान जिसका शरीर होगा। स्फुटवाक स्पष्ट बोलने वाला। कृशांगः पतला शरीर। स्वामी स्वामी रजोगुण, रजोगुणवता मतिहास्यलोलः,
रजोगुण से युक्त होगा और हास्य प्रिय होगा, हमेशा हंसने हंसाने वाला होगा, ठीक है ना। हानि प्रियो विपुल पित्त कफानिलात्मा, विपुल पित्त और कफ से भरा हुआ शरीर होगा, आत्मा होगा। सद्यः प्रताप विभव, सद्यः तुरंत प्रताप और विभव प्राप्त करने वाले। सत्यजश्च विद्वान, और विद्वान होते हैं कौन? बुद्ध। बृहद उदर शरीर, लंबा उदर शरीर, लंबा पेट वाला जो उसका शरीर हो। पीत वर्ण, पीला वर्ण, कफात्मक शरीर। सकल गुण समेत, सभी गुणों को अपने में रखने वाला, ठीक है ना। सर्वशास्त्राधिकारी, सभी शास्त्रों के अधिकारी, सभी शास्त्र पढ़ने का जो अधिकारी होता है, ठीक है, वह है अधिकारी। कपिल रुचि का चाक्षः, कपिल वर्ण, रुचि का चाक्षः, उनके अक्ष जो हैं कपिल वर्ण के हैं, नेत्र। सात्विको अतीव धीमान, सात्विक वर्ण के होंगे, अतीव बहुत उत्कृष्ट बुद्धि वाले। अलघु नृपति चिन्ह, मतलब महाराज के चिन्हों से युक्त, राजाओं के चिन्हों से युक्त। श्रीधरो देव मंत्री, हमेशा लक्ष्मी को धारण करने वाले जो है वह है देव मंत्री, कौन? गुरु। असित कुटिल केशः, कृष्ण और घुरमाले हुए बाल। श्याम सौंदर्यशाली, एकदम श्याम वर्ण, खूब सुंदर। समतत रुचिरांग, एकदम समान रखने वाला जिसका शरीर हो, एकदम समान शरीर, सर से लेकर पैर तक एक रंग का शरीर, ठीक है। श्रीध सौम्य दृक् कामशील, सौम्य स्वभाव वाला, सौम्य दृष्टि, क्रूर दृष्टि नहीं, सौम्य दृष्टि। कामशील, कामी होता है जो, ठीक है ना। अति पवन कफात्मक, अति वेग वाला, कफ शरीर प्रकृति वाला। राजसः, राजोगुण प्रधान। श्रीनिधान, लक्ष्मी से युक्त। सुख बल सुगुणानाम आकरश्चासुरेज्यः, सुख हो गया, बल हो गया, गुणों का आश्रय, यह सब कौन है? असुरेज्यः, शुक्र का स्वरूप है ऐसा, ठीक है ना। काठिन्य रोमावयवः, कृशात्मा, दुर्वासितांग, कफ मारुतात्मा। पीनद्विजश्चारु पिशंग दृष्टि, सौरिस्तमो बुद्धि अतोलशः स्यात्। काठिन्य रोमावयवः, जिसके कठिन रोम शरीर में पूरा भरे पड़े हैं, कठिन रोम होंगे, कोमल नहीं, कड़े कड़े रोम। कृशात्मा, पतले शरीर वाले। दुर्वासितांगः, दुर्वा के समान काला शरीर होगा जिनका, ठीक है ना। असितांग का शरीर। कफ मारुतात्मा, कफ और वेग रूपी, वेगवात, कफ और वात का इनमें सामंजस्य होगा। पीन द्विजश्चारु, पीन होंगे, यह पतले होंगे शरीर के, ठीक है ना। द्विजश्चारु पिशंग दृष्टि, इनका जो दृष्टि होगा पिशंग दृष्टि, कुटिल दृष्टि, वक्र दृष्टि होगा, दृष्टि होती है इनकी। और सौरी नाम सूर्य। तमो बुद्धि, तमो रूपी इनकी बुद्धि है, तमो गुणी रहते हैं यह, ठीक है। अतो अलसा से आदि, बहुत आलसी होते हैं स्वभाव से। कौन? यह हमारा शनि, ठीक है ना। इस तरह ग्रह, अब देखिए थोड़ा आज पाठ विस्तार हो रहा है, हम चाह रहे हैं आज ग्रहों की कक्षा खत्म हो जाए, पूर्ण करने का प्रयास में हूँ। देखिए, इतर योगे ग्रहाणम बुद्धिमत्ता। सबसे पहली बात आप लोग ये ध्यान में रखिए, धैर्य से शास्त्र को पढ़ना चाहिए, धैर्य से, विलंब न देखना चाहिए, जो बहुत सारा समय जा रहा है, समय आपका जान रहा है, यह इन्वेस्ट हो रहा है, और इन्वेस्ट कभी भी वेस्ट नहीं होता है। तो आप कहीं पे आप समय दे रहे हैं तो उसका आपको कहीं ना कहीं आपको उसका प्रॉफिट दिखेगा आपको, ठीक है। तो इसलिए आप इसको पढ़िए। अब एक पाठ को पढ़ने के लिए 10 दिन मत लगाइए, तुरंत पढ़ा करिए। तो ये जो मुख्य चीज़ें हैं मैं उसको नोट करते जाऊंगा, आपको बताते जा रहा हूँ, नोट करने के लिए भी कह रहा हूँ। तो देखिए, इतर योगे ग्रहाणाम बुद्धिमत्ता। अब सीधी सी बात चली आई यहाँ पे, जो ग्रहों के आप देखते होंगे कुंडलियों में कहीं कहीं 2-2 ग्रह साथ में बैठे हैं, 3-3 ग्रह साथ में बैठे हैं, तो किन की बलाधिक्य बल बढ़ती है साथ में बढ़ने से, किन की घट जाती है, वह देखना है, ठीक है। देखिए, अर्केन मंदः शनि नामहि सुतः, कुजेन जीवो गुरुनानि साकरः, सोमेन शुक्रो असुरमंत्रिणा बुधो, बुधेन चंद्रः खलु वर्धते सदा। अब देखिए, खलु वर्धते सदा सबके साथ अन्वय कर दीजिए। अर्केन मंदः, सूर्य और शनि यदि एक साथ बैठ जाए तो अर्क के द्वारा शनि का जो है बल बढ़ जाएगा, शनि का घट जाएगा। शनि नाम ही सुतः, शनि मंगल एक साथ बैठ जाए तो क्या होगा? शनि के द्वारा मंगल का बल बढ़ेगा और शनि का घटेगा। कुजेन जीवो, कुज और
बुध, यदि मंगल और बुध एक साथ बैठे तो क्या होगा, कुज के द्वारा कुज का द्वारा नहीं, कुजेन जीवो, जीव मतलब है गुरु, बुध के द्वारा गुरु का बल बढ़ जाएगा। गुरु ना निशा कर, गुरु और चंद्रमा एक साथ बढ़ जाए तो चंद्रमा का बल बढ़ जाएगा वहाँ पे। सोमेन शुक्रो, और शुक्र और चंद्रमा एक साथ बढ़ जाए तो क्या होगा, तो सोम के द्वारा शुक्र का बल बढ़ेगा। फिर असुर मंत्रिणा बुधो, और शुक्र के द्वारा बुध का बल बढ़ता है, ठीक है ना, और बुध के द्वारा चंद्रमा का फल हमेशा बढ़ता रहता है, ठीक है। तो यह जानना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। चलिए, इसमें ज़रूरत नहीं है और जानने का। आगे हम लोग देखते हैं, तथा ग्रहानाम, ये भी ज़रूरत नहीं है। स्थित क्रम से ग्रहानाम विफलता, ये भी आवश्यक नहीं है, उतना मुख्य नहीं है। पीड़ा, ये भी आवश्यक नहीं है। ग्रह फल, ये भी आवश्यक नहीं है। ये बाल्याद अवस्था, ये भी बहुत ज़रूरी है, जानना चाहिए। अवस्था 5 प्रकार का होता है ग्रहों का, ठीक है, 5 प्रकार की अवस्था होती है। बालः कुमारोथ युवा च वृद्धो मृतश्च राशौ अयोजिक क्रमेण त्रिंशद लवेर्व्यत्ययतः समय से हो एकैक अंशो पुनरेव कार्यः। अब सीधी सी बात समझ लीजिए, 5 अवस्थाएं हैं, ठीक है ना, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत। बाल, कुमार, युवा, वृद्ध और मृत, ठीक है ना। और राशि हमारा है 12। एक राशि में 30 अंश होते हैं, तो 5 को 30 से हम डिवाइड करते हैं, भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 पंचे 30, तो 6 अंश का एक अवस्था हो गया, ठीक है। तो शुरू से करना है, 6 अंश में यदि ग्रह अंतर 1 से लेकर 6 अंश के अंदर में है तो ग्रह बाल अवस्था में है, ठीक है। इस प्रकार से ग्रहों का आप जानेंगे। यह देखिए अयोजिक क्रमेण, अयोजिक क्रमेण मतलब विषम क्रमेण, विषम क्रम से आप ऐसे प्रकार के जानेंगे, ठीक है। ततो नहीं समरासो क्रमेण भृतो मृतो वृद्धो युवा, ऐसे जानेंगे आप। और ये अयोजिक क्रम हो गया। यदि आप मान लीजिए सम क्रम हुआ, एक अयोजिक क्रम में हो जाएगा, अयोजिक क्रम में 6 राशि आएंगे और सम क्रम में भी 6 राशि आएंगी, ठीक है। तो अयोजिक क्रम में आप बाल से चलेंगे, बाल, कुमार, युवा और वृद्ध, मृत। और ये विषम हो गया, ये असम में चलेंगे उल्टा, मृतश्च, वृद्ध, युवा, कुमार और बाल, इस प्रकार से चलेंगे। और 6 अंश का ही एक अवस्था होगी, ठीक है। इतना क्लियर। अब देखिए जागृत अवस्था क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह अंतिम श्लोक है इसका। उच्चांशे स्वरमांसे च जागरूकम वदन्ति ही स्रोहिन्नवांशकम स्वप्नम सुप्तम नाचारिभांशकम। अब देखिए उच्चांश से जो ग्रह अपने उच्चांश में मतलब 84 में हो, स्वनवांश से खुद के नवांश में स्थित हो, जागरूकम वदन्ति, वह जागरूक होते हैं। वो क्या होते हैं, वो जागरूक होते हैं। मान लीजिए देखिए ना, जो अपने राशि में है, ठीक है, जो अपने उच्च घर में है और जो उच्च अपने नवांश में है, तो क्या होते हैं, वह जागरूक कहलाते हैं, ठीक है ना। स्रोहिन नवांशकम स्वप्नम, और जो अपने मित्र के घर में है या मित्र के नवांश में है तो वह स्वप्नावस्था के ग्रह कहे जाते हैं। सुप्तम नीचारी भांसकम, और वह ग्रह सुप्त होते हैं जो नीच राशि में चले गए होते हैं, शत्रु ग्रह में चले गए, शत्रु गृह में चले गए होते हैं, वह ग्रह क्या हो जाते हैं, वह सुप्त हो जाते हैं। ये 3 अवस्थाएं बहुत ज़्यादा मुख्य है कुंडली के फल देखने के लिए। तो साथियों, जैसा कि हम लोग जान चुके हैं, ग्रहों के बारे में जितना भी अपेक्षित प्रश्न होता है इससे कहीं अधिक नहीं आएगा, इतना विश्वास रखिए। तो जितना आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया है, इसको एकदम आत्मसात करिए, इसको अभ्यास करते रहिए। तो आशा है आपको ज्योतिष में ग्रहों से संबंधित कोई प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा तो आप हमेशा उसको सही कर पाएंगे। तो चलिए, आज के लिए यह पर्याप्त है, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए शुभ दिन, शुभ दिन। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।